वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। चंदौली लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर चंदौली के लोग खुश हैं। यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। चंदौली लोकसभा सीट पर महेंद्र नाथ पांडे हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे थे। केंद्र में मंत्री थे, लगातार 2 बार से सांसद थे। उम्मीद की जा रही थी कि महेंद्र नाथ पांडे चुनाव जीतेंगे, चूंकि लगातार उनके लिए मेहनत किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां जनसभा हुई, वहां प्रधानमंत्री गए, कपसेठी हाउस को वहां सक्रिय किया गया। राजपूत नाराज चल रहे हैं, इस नैरेटिव को खत्म करने के लिए ब्रजेश सिंह तक वोट मांगने के लिए उतरे। बावजूद इसके 21,500 से महेंद्र नाथ पांडे वहां से चुनाव हार गए। वीरेंद्र सिंह को 2% ज्यादा वोट मिला। तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट था। कई फेजेस में ऐसा लग रहा था महेंद्र नाथ पांडे आगे चल रहे हैं, कई फेजेस में वीरेंद्र सिंह आगे चल रहे थे, और अल्टीमेटली अंतोगत्वा जो नतीजा है वो वीरेंद्र सिंह के पक्ष में गया। महेंद्र जी, चंदौली लोकसभा सीट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी, तो मुझे ये बताइए कि चंदौली लोकसभा सीट पर किसकी हार हुई है? महेंद्र नाथ पांडे को जो सपोर्ट मिलना था वो क्यों नहीं मिला, क्यों हार गए वो? देखिए, सबसे पहले कि उनके हार का कारण तो सबसे बड़ा ये रहा कि इतने रहते हुए 10 साल से मंत्री रहे, सांसद रहे चंदौली का, न चंदौली का विकास किए, भारी उद्योग मंत्री थे। वो चाहे होते तो 2-4 फैक्ट्रियाँ लगवा दिए होते, 25-50 हज़ार लोगों को रोजगार मिल गया होता। दूसरी बात, एक ब्राह्मण होने के नाते सिर्फ ब्राह्मण के अलावा किसी के दरवाजे नहीं गए, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि जिसके बल पर इन्होंने शिवपुर सोचा था, वो आदमी आज 10 साल से एसटी आरक्षण के अधिकार पे नजरअंदाज समाज को कर रहा है कि हमको तो आरक्षण मिल गया, राजभरों को अधिकार मिले, जिस दिन राजभरों को अधिकार मिल जाएगा ये मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो उसका भी प्रभाव पड़ा। किसकी बात कर रहे हैं? माननीय अनिल राजभर जी। अब वो अनिल राजभर जी, हुआ क्या, ये 17 में आए हैं, 27 में उनकी भी विदाई है। क्योंकि अभी तो ये राजभर जो 2% आप कहे, एक्चुअली 2% तो हम लोग हैये हैं, और वो 2% ट्रांसफर हुआ है वीरेंद्र सिंह की तरफ, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि सरकार हमारी बने न बने एक अलग बात है, लेकिन आपके मुद्दे को सदन में जोर शोर से हम उठाने का काम करेंगे, सरकार से लड़ करके आपके अधिकार को अंतिम रूप देने का काम करेंगे। मतलब कि महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से, अगर हम कहें सीधे सीधे, चंदौली की बजाय शिवपुर से हारे। जी, शिवपुर से हारे हैं। वो हारने का कारण वही है, शिवपुर से इसलिए हारे। हमने कहा ना कि इनसे 7 बार मैं मिला था इस मुद्दे पर कि आप मुख्यमंत्री जी से हमारी बात करा दीजिए, हम लोगों को चलेंगे, डेलीगेशन मीट करवाइए, हम लोग अपनी बात को रख लेंगे, आप लोग प्रस्ताव भिजवा दीजिए। राजभर समाज शिवपुर में जिधर घूम रहा है, जिधर घूमता है वही होता है। चुनाव का परिणाम उसी के पक्ष में आता है। राजभर समाज ने वीरेंद्र सिंह के साथ चढ़-बढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका परिणाम आपके सामने है। तो राजभर जो है वो वीरेंद्र सिंह के साथ चले गए, महेंद्र नाथ पांडे हार गए शिवपुर में। चूंकि आपकी संख्या ठीक ठाक है, तो ये अनिल राजभर क्या कर रहे थे? अनिल राजभर अपनी दुकान चला रहे थे, अब उनकी दुकान बंद हो गई, और उनके साथ साथ जितने भी समाज के सौदागर थे, हम तो बधाई देना चाहते हैं पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि उन्होंने संविधान और लोकतंत्र बचाने पर उन्होंने इतना एकजुट होकर के, इतनी बहुमत से अपने नेताओं को जिताने का काम किया है, और संविधान और लोकतंत्र के तर्ज पे ये चुनाव हुआ और ये सफल रहा। इसके लिए हम लोग मिठाई बांट करके आपस में लोगों को बधाई दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को, मेन मुद्दा क्या है, जागो राजभर जागो, आरक्षण की लड़ाई, आरक्षण के मिशन को जिसने हैक करके रखा था, अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर की भी विदाई हो गई, उनकी भी दुकान बंद करके शटर नीचे करके ताला मार दिया जागो राजभर जागो ने। तो ये जो अनिल राजभर कहते हैं कि राजभर समाज की असली लड़ाई ओम प्रकाश नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, तो शिवपुर में तो फेल हो गए। जी, यही तो फार्मूला है कि ये दोनों सदन में जाकर के कहते थे कि तुम नकली हो, मैं असली हूँ, एक दूसरे को कोसने का काम करते थे। लेकिन आज दोनों असली नकली एक मंच पे आए, और आज दोनों पूर्वांचल को हराने का जिम्मेदार अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं कि अभी समय है, समय रहते इन दोनों बेईमानों को, समाज के सौदागरों को समय रहते अगर भाजपा से निष्कासित नहीं किए तो भाजपा की मटिया पलीत कर देंगे, खत्म हो गई। आप बताओ,
कि 2019 में यही ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अपने लोगों को लड़ाए थे, 39 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। उसके बावजूद भाजपा को पता नहीं क्या लगा कि ओम प्रकाश राजभर को हेलीकॉप्टर दे करके ये बार्गेनिंग कराना शुरू कर दिए, अनिल राजभर को कैबिनेट दे दिए। है क्या इन लोगों के पास? ये लोगों का जिम्मेदारी था कि यह पूर्वांचल 19 में विरोध में था ओम प्रकाश राजभर, उसके बावजूद ये पूर्ण बहुमत में पूरे पूर्वांचल को जीते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग 19 में। आज 24 में देखिए, 24 में पूरा पूर्वांचल खत्म हो गया, भाजपा खत्म हो गई, भाजपा उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर है। मतलब कि घोसी, चंदौली, सलेमपुर भी जोड़ी ले, जी जी, सलेमपुर भी जोड़ ले। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 सीटें इसलिए एनडीए हारी क्योंकि वहां राजभर जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल, राजभर साथ थे और राजभरों ने बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कौन हो, असली हो कि नकली हो। अब ये साबित हो गया कि अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर दोनों के दोनों नकली हैं और असली कोई राजभर का असली लड़ाई लड़ने वाला है ठीक तो है, जागो आप लोग लड़ रहे हैं लड़ाई। मुझे ये बताइए जी, जी। कि हर बार, पिछली बार भी 2019 में भी, 14 में भी, शिवपुर और अजगरा, ये 2 विधानसभा सीट से ही बीजेपी को लीड मिलती थी। 19 में तो शिवपुर ने इज्जत बचा ली थी। इस बार शिवपुर में क्या हो गया? अनिल राजभर का करिश्मा क्यों नहीं चला? देखिए, अब है क्या कि एक समय होता है और झूठ बोलने का भी एक समय होता है। अनिल राजभर लगातार झूठ बोलते रहे कि हम राजभरों को आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे। अब राजभर एकदम जब अस्वस्थ हो गया कि नहीं, अब अनिल राजभर आरक्षण नहीं दिला सकते हैं और जागो राजभर जागो के मिशन को आदरणीय जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, जैसे हम महाराजा सुहेलदेव जी का मूर्ति लगवाने का काम अंतर्राष्ट्रीय सारनाथ नेशनल प्लेस पे सारनाथ में मूर्ति सुहेलदेव महाराजा का लगाने का काम किया, उसी तरीके से ये आप लोगों के मिशन आरक्षण को हम अंतिम रूप देने का काम करेंगे। इस बात को पूरे पूर्वांचल में फैल गया ये बात कि इंडिया गठबंधन के नेताओं धर्मेंद्र यादव से हम लोगों की बात हुई, आदरणीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों की बात हुई, बाबू सिंह कुशवाहा जी से हम लोगों की बात हुई, जितने पूर्वांचल में इधर प्रत्याशी थे, अफजाल अंसारी जी से भी हम लोगों की बात हुई फोन के द्वारा। माना तो ये जाता है ना कि निषाद वोटर निषाद पार्टी के साथ जाएगा, राजभर वोटर अपने नेता अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर के साथ जाएगा। 19 में तो आप लोग गए थे, महेंद्रनाथ पांडे, सकलडीहा और मुगल सराय, सैयद राजा से हार गए थे, लेकिन इतनी ज्यादा लीड ले लिए शिवपुर से कि 19 का चुनाव जीते, इज्जत बचाए, 13-14 हजार से बचाए। लेकिन इस बार शिवपुर तो खुलकर सपोर्ट नहीं दिया। हालांकि शिवपुर में उनको वोट ज्यादा जरूर मिला वीरेंद्र सिंह से, लेकिन 10-12-15 हजार का फर्क है, 1.5-2 लाख का फर्क पहले होता था। तो वो क्यों हुआ? हाँ, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। जो देखिए, आरक्षण संजय निषाद का भी कहानी वही है जो अनिल राजभर और प्रकाश राजभर की कहानी है। संजय निषाद जी भी निषादों को गुमराह करते हैं कि हम तुम्हारे हक और अधिकार आरक्षण की बात करते हैं और वो भी अपने बेटे के टिकट की बात करते हैं। उसी तरह से ओम प्रकाश जी भी हैं, जब राजभरों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे आरक्षण की बात करते हैं, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे लेकिन हैं। अनिल राजभर तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चाहे जो कर रहे हो, हम तो हाँ। कम से कम असली लड़ाई लड़ रहे हैं ना। वो अनिल राजभर उससे भी बड़े धोखेबाज हैं यहाँ पर। कैसे? उन्होंने कटिंग मेमोरियल में 22 मार्च 2015 को रैली किया था आरक्षण के नाम पर। हम सभी लोगों ने उनके साथ रहा और 2017 में उनको विधानसभा जिताने का काम किया। उस समय भी वो मंत्री बने। जब मंत्री बनने के बाद जब आप लोगों के ही जैसे मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि भाई आप तो आरक्षण के मुद्दे पर आपने रैली किया, भाजपा ज्वाइन किया, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो कहे मैं आरक्षण के मुद्दे पर नहीं, मैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए रैली किया था। तो एकदम मतलब पलट गए। ओ भैया ये बतावा गुरु है कि तू लोग काहे धोखा दे दिला यार अनिल राजभर के? तू लोग के भरोसे वो गारंटी ले रहना कि हम शिवपुर से जितवा के तो के चंदौली जितवा दे, महेंद्रनाथ पांडे के, काहे धोखा दे दिला यार? वो भाई ऐसा ना कि जब वो राजभर के धोखा देत हुन ना, तो राजभर अब सब जानकार हो गल हो। उनके भी अब राजभर धोखा दिया ना, अनिल मंत्री की भी एकदम न तो राजभर के साथे हुआ और न तो राजभर उनके संगे रही। वो अपन बीजेपी देखे, हमने अपन जागो राजभर जागो समाज देखी जानो। समाज देखो। अनिल राजभर 17 से हैं, अब तो कैबिनेट में भी हैं। आप लोग के समाज के लिए उन्होंने कुछ किया है? हम पूछ रहे हैं कि 22 में वो दोबारा चुनाव जीते, उनका कद बढ़ा, क्या असर पड़ा समाज पे? देखिए 2022 का चुनाव वो जीते नहीं होते,
ओम प्रकाश की देन है कि वो चुनाव जीत गए। अगर अपने बेटे की जगह किसी और राजभर के बेटे को लड़ाए होते तो अनिल राजभर वहीं खत्म हो गए होते। दोनों राजभर मिले हैं क्या, अनिल और ये ओम चोर प्रकाश? मौसेरे भाई हैं। हैं? ये दोनों चोरों चोर मौसेरे भाई हैं। ये तो विरोध करते हैं खुल विरोध नहीं करते हैं। अभी आपने पूछा था एक वो हमारे वक्ता से, कह रहे हैं कि वहाँ अनिल मंत्री कहते हैं हम लड़े। अनिल मंत्री अगर कहे होते तो डायरेक्शन आने के बाद सबसे पहले उनसे मिला गया, सुनहरा मौका था। वो चाहे होते तो राजभर समाज को भुना लिए होते, उसका फायदा भी मिल गया। आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बीजेपी को, इन दोनों मक्कारों से सावधान हो जाए और राजभर समाज का जो अधिकार है उस अधिकार को जो हमारा प्रस्ताव भिजवा के नोटिफिकेशन करा दे, अभी भी संभल जाएगा। नहीं, अभी तो 2024 झांकी है, 2027 बाकी है। 17 में अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर आए हैं, 27 में उनकी विदाई भी तय 10 साल बाद विदाई है। जी। आपका नाम क्या है? जी सुजीत राजभर जागो संगठन क्या से। करते हैं? सर हम लोग यही एसटी आरक्षण की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं हाँ। समाज की। तो शिवपुर से क्यों हरा दिए भाई महेंद्र पांडे को? जी देखिए, अगर कोई भी हम लोग की बातों को नहीं नजरअंदाज करते जाएगा, चाहे किसी समाज का मंत्री या विधायक हो या हमारे ही समाज के क्यों ना हो, अगर किसी मुद्दे को अगर नजरअंदाज करेंगे तो समाज जो है वो उसका परिणाम भुगतने को आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है इस समय। इसीलिए चंदौली से वो हैं, इस बार वो हार गए हैं चुनाव। आपका नाम क्या है? चंदन राजभर। क्या करते हैं चंदन? मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। बिजनेस। तो चंदौली का ये रिजल्ट तो कोई सोचा नहीं था। सोचे नहीं थे, मगर इस बार जनता सोच लिया। हम्म। जो ये कैबिनेट मंत्री रह के, राज्य मंत्री भी रह के कोई अपने विधानसभा में काम नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस बार भी हम लोग सोच लिए, हम लोग को जो कैंडिडेट पसंद आया, हम लोग को बात रखे उनके सामने, हम लोग को आश्वासना दिए कि नहीं आप लोग की बात सुना जाएगा, हम लोग भी उनके साथ बढ़ गए। चलिए, तो आखिरी कमेंट आपसे लेंगे कि कुल मिलाकर जो राजभर वोटर्स हैं वो अपने अपने तरीके से वोट किए हैं। वो किसी पार्टी के साथ नहीं गए हैं। घोसी हार गए ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर, सलेमपुर हार गए और बगल में शिवपुर से भी इतना वोट नहीं मिला महेंद्र पांडे को, वो चुनाव हार गए। राजभर समाज किस तरीके से अब वोटिंग कर रहा है, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है? देखिए, राजभर समाज जाग चुका है और राजभर समाज ये जान रहा है कि जब तक आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी हमको नहीं मिलेगा, जब तक हमको आरक्षण मिल नहीं जाएगा, और आरक्षण के नाम पे लोगों ने ठगने का काम किया है। जितने भी भाजपा के नेता थे, अमित शाह के मंच पे अनिल राजभर खड़ा होकर के ही कटिंग मेमोरियल में वादा किया था कि इनको विधानसभा भेजो और समाज को आरक्षण मिल जाएगा, थोक भाव में देने की बात किए थे। वही ओम प्रकाश राजभर ने बार्गेनिंग किया कि एक मैं सिर्फ राजभर हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती किया कि ओम प्रकाश राजभर को तो गठबंधन में लिया, उनके छड़ी के सिंबल पे गठबंधन में उनको दे दिया टिकट, लेकिन राजभर के किसी भाजपा नेता पे भरोसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट देने के लिए राजभर को तैयार नहीं क्या है, क्योंकि अब ये ठेकेदार के ऊपर भरोसा कर लिए तो हारना तो तय है। और राजभर समाज ये मन बना लिया है कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं, और इसी तरह ये तो झांकी है, अभी 27 बाकी है। क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि राजभर समाज केवल शिवपुर चंदौली ही नहीं, आप अंगुली पर उठा के देख लीजिए पूर्वांचल का, आप सोनभद्र देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, आप जो कि लालगंज देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, मछली शहर देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, सलेमपुर देख लीजिए, घोसी देख लीजिए। पूरा इंडिया गठबंधन को जागो राजभर जागो ने समर्थन दिया और सारे राजभरों ने इंडिया गठबंधन को वोट देकर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया। चलिए, तो इसी कमेंट के साथ हम अपनी चर्चा खत्म कर रहे हैं। समय बदल गया है, राजनीति बदल गई है। किसी समाज का ठेकेदार बन करके पार्टी बना लेना तो आसान है, एक दो चुनाव जीत लेना भी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना बड़ी बात है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भी चुनाव हारे, ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर भी चुनाव हारे, और राजभर बहुल जो सीटें हैं जहां राजभर इन्फ्लुएंसर हैं, चंदौली की सीट है, सलेमपुर की सीट है, लालगंज की सीट है, घोसी की सीट है, इन तमाम जगहों पर अगर नतीजा बदला हुआ है, बीजेपी एनडीए के खिलाफ है, तो सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों ने ठेकेदारों पर भरोसा किया और समाज से आप कटते चले गए। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे के साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर, उनकी भी हार है, क्योंकि शिवपुर से जो समर्थन महेंद्र नाथ पांडे को मिलना चाहिए था वो समर्थन नहीं मिला। 19 और 14 में जिस शिवपुर ने महेंद्र नाथ पांडे की लाज बचाई, उसी शिवपुर ने 2024 का चुनाव उनको हरा दिया। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है।
Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।